व्यक्ति जिसने अपनी मिरास को खो दिया, या फिर वो व्यक्ति जिसने अपनी विरासत को, अपने विरासत को, अपने अधिकार को, जिसे होता है कि एक इनहेरिटेंस को खो दिया, अपने विरासत को उसने खो दिया। कई बार ऐसा होता है, हम मसीह में हैं, मसीह में होने के बावजूद भी हम मसीह में पाए जाते हैं, हमारा वचन पढ़ना अच्छा है, हम अच्छे गीत गा लेते हैं, अच्छे प्रार्थना कर लेते हैं, हम लोगों को लाइव सुन रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो मिरास है, हमारे जो विरासत है, वो हम खो चुके हैं अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे और आपके जीवन में पता भी नहीं चलता है, और हम उसे खो देते हैं, अपने विरासत को और अपने हम अधिकार को, अपने मिरास को हम खो देते हैं जो हमारा परमेश्वर के राज्य के लिए है। अगर आप परमेश्वर के जन कहलाते हैं, यदि आप परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, यदि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं, यूहन्ना 1:12 के अनुसार लिखा गया कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें उसके संतान होने का अधिकार दिया। हम और आप जितने भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम सब उसकी संतान हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। लिखा गया वहाँ पर कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया कि वो संतान बन जाएं। ये वचन को आपको ध्यान देना पड़ेगा। कई बार होता है कि इस वचन को हम पढ़ते हैं और इस वचन को लेकर हम इतना आनंदित हो जाते हैं कि प्रभु का वचन ने हमें अधिकार दे दिया है, हम उसकी संतान हैं, हम उसकी संतान हैं। लेकिन जब वचन को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि उसने हमें अधिकार दिया है। मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम क्लियर हो जाएं उन चीज़ों से। यूहन्ना उसका 1 अध्याय का जब आप 12 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ तरीके से एक बात लिखा गया है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 12 आयत लिखा गया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि अधिकार दिया। ये एक बहुत बड़ा क्योंकि अभी जस्ट क्योंकि ये वचन को मैंने भी कई बार पढ़ा है, मैंने भी कई बार इस वचन को शेयर किया, लेकिन अचानक से अभी परमेश्वर मुझसे इस बात को कर रहा है कि यहाँ पर एक शब्द लिखा गया कि अधिकार दिया। इट मीन्स हर एक व्यक्ति जो ग्रहण करता है, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर के संतान नहीं है, वो अधिकार मिला है। और उस अधिकार का हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तभी हम उसके संतान हैं, वरना जस्ट उसको ग्रहण कर लेने से, उस पर विश्वास कर लेने से हम उसके संतान नहीं हो जाते। इस बात को हमें समझना पड़ेगा मेरे प्रियो। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, यदि आपका विश्वास आज तक ये रहा है कि आपने उस पर विश्वास कर लिया, आपने उसको अपने जुबान से ग्रहण कर लिया कि नहीं, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, हम उसको सब कुछ मानते हैं, प्रभु हम तुझे प्रथम स्थान देते हैं, हम तुझे सब कुछ देते हैं, आप केवल अपने जुबान से उसको एक्सेप्ट करते, ग्रहण करते हैं, लेकिन उसको अधिकार को कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो निर्भर करता है आपको उसके संतान होने के लिए। क्योंकि वचन पर लिखा गया है कि जितने उसे ग्रहण किया, उस पर विश्वास भी रखा। तो आप ग्रहण करने से, विश्वास करने से केवल आप उसके संतान नहीं हो जाते हैं, लेकिन लिखा गया कि अधिकार केवल दिया। परमेश्वर ने अधिकार दे दिया, परमेश्वर ने नियुक्त नहीं कर दिया, या फिर यह नहीं लिखा गया कि परमेश्वर ने आपके ऊपर ठप्पा लगा दिया या फिर आपके ऊपर मोहर मार दिया कि नहीं आप उसके संतान हो ही गए हो, ऐसा नहीं लिखा गया, या फिर आप उसके संतान कंफर्म हो गए, ऐसा नहीं लिखा गया। लिखा गया कि अधिकार दिया उसने कि हम उसकी संतान हो जाएं या फिर हैं। वो अधिकार हमें दिया गया है। अगर उसके अधिकार का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में हमें अधिकार है, अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है, मुझे कहीं जाना है, मेरे पास टिकट है, जब मेरे पास टिकट मुझे मिल गया है तो मुझे अधिकार है कि मैं ट्रैवल कर सकता हूं। लेकिन अगर उस टिकट को मैं फाड़ दूं, उसका इस्तेमाल नहीं करूं, मैं वो टिकट को मैं कहीं खो दूं, या फिर उस टिकट को कुछ भी मैं उसके साथ अगर गलत करूंगा, तो मेरा वो अधिकार, क्योंकि मेरे पास अगर टिकट नहीं रहेगा तो मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं कि नहीं मेरा अधिकार है ट्रैवल करने का। नहीं, जब तक वो मेरे हाथ में है, सही इस्तेमाल करूंगा तभी तक मैं ट्रैवल कर सकता हूं। उसी प्रकार से आपको विश्वास कर लेना, परमेश्वर को आपको ग्रहण कर लेना, यह साबित नहीं करता कि आप उसके संतान हो गए, वरन आपको उसके अधिकार का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो आपको निश्चय करता है कि आप उसके संतान हैं या नहीं हैं। इस बात को हमें जानने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा बहुत अद्भुत परमेश्वर का वचन ये हमें आज आपको हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो।
आज बहुत सारे हम में से, आप में से ये इतने लोग होंगे जो इस बात को सुने होंगे, जानते भी होंगे और कहते भी होंगे नहीं, हमने प्रभु ग्रहण कर लिया, हम उसकी संतान हैं, हम उसकी संतान हैं। नहीं, बहुत से लोग हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, बहुत से लोग हैं जो उसको मानते हैं कि वो सृष्टि करता है, वो उद्धार करता है, लेकिन उसके अधिकार का इस्तेमाल अपने जीवन में हम कैसे करते हैं वो हमें और आपको निश्चय दिलाता है कि हम उसकी संतान हैं या नहीं हैं। सो आज अपने आप को आपको परखना और जांचना है कि व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान क्या है, आप उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको मोहर नहीं लगाया कि आप उसकी संतान हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानने के बाद भी कई प्रकार के ऐसे गलत काम करते हैं जो परमेश्वर को खुश नहीं करता है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, परमेश्वर को आनंदित नहीं करता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको अधिकार दिया है कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके उसके विरासत को आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके मिरास को आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। सो वैसे ही एक व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं और हम देखें किस प्रकार से उस व्यक्ति ने अपने मिरास को या फिर अपने विरासत को खो दिया, अपने इनहेरिटेंस को खो दिया उसने। He lost his inheritance। सो आइए उस व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक हो जाए। अगर मैं यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 12 आयत पर अगर मैं प्रचार करूंगा तो ये एक अलग विषय हो जाएगा, अलग टॉपिक हो जाएगा, इस पर मैं एक अलग विषय ही बना सकता हूं। लेकिन जो परमेश्वर ने हमें आपको आज दिया सीखने के लिए वो ये है कि हम और आप अपने अधिकार को, अपने विरासत को, अपने मिरास को क्या खो रहे हैं या फिर उससे हम प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य के हम सब क्या हैं? वारिश हैं, हम सब संतान हैं, हम सबको अधिकार दिया गया है कि हम उसके विरासत को प्राप्त कर सकते हैं, हम मिरास को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मिरास को प्राप्त करने आपके हाथ में है और मिरास को खो देना भी आप ही के हाथ में है। और आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ कैसे जी रहे हैं वो निर्भर करता है कि आप अपने मिरास को, जो स्वर्ग राज्य में मिलने वाले, उसको आप खो रहे हैं या फिर प्राप्त कर रहे हैं। एक संतान है और एक पिता है, एक पुत्र है। पिता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है, पुत्र भी अपने पिता से बहुत प्रेम करता है। लेकिन अगर पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है, वो अधिकार दिया गया है कि देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हर एक पिता के प्रॉपर्टी पे, हर एक पिता के जो प्रॉपर्टी होती है उस पर उसका जो वारिश होता है, उनका पुत्र होता है, उसका अधिकार होता है। वो ठप्पा नहीं लगाते हैं या फिर इस बात को निश्चय कंफर्म नहीं करते हैं कि नहीं ये मेरे बेटे का ही है, ऐसा नहीं होता है। वो अधिकार उसको है कि बाप की प्रॉपर्टी उसको ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर बेटा बाप के साथ सही संबंध नहीं है, अगर बेटे का बाप के साथ सही रिलेशन नहीं है, वो उसकी आज्ञा को नहीं मानता, उसकी सेवा नहीं करता, उसके साथ नहीं रहता है, तो उसका अधिकार वो खो देता है। जबकि ऑन पेपर आप उसके पुत्र हैं, ऑन पेपर आपने उसे ग्रहण किया कि वो मेरा पिता है और आप उसके पुत्र कहलाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने अधिकार का इस्तेमाल सही नहीं किया तो अपने बाप के प्रॉपर्टी से आप खो सकते हैं उसे। इसी प्रकार से परमेश्वर ने यूहन्ना 1 के बारे में लिखा गया है कि जितने उसे ग्रहण किया अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। लेकिन हम सब अधिकार का अगर गलत इस्तेमाल करेंगे मेरे प्रियो, तो आप उसके वारिस नहीं हो पाएंगे। दैट यू एंड मी हैव टू नो कि हमारा जीवन कैसा जा रहा है। सो आइए हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिस व्यक्ति ने कि अपने मिरास को, अपने विरासत को खो दिया। उस व्यक्ति का नाम था एसाव। उस व्यक्ति का क्या नाम था? एसाव था। और ये एसाव जो है ये अब्राहम के वंशज का था, ये अब्राहम के अन्य वंशज से आया हुआ व्यक्ति था। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, एसाव नाम का एक व्यक्ति था और इसने अपनी मिरास को खो दिया। एसाव नाम का एक व्यक्ति था जिसने कि अपने मिरास को, अपने विरासत को, अपने अधिकार को, अपने इनहेरिटेंस को खो देता है कुछ चीज़ों के कारण से। और हमें और आपको भी परखना है, इसके जीवन के द्वारा हमें और आपको परखना है, क्या हम इसके कैटेगरी में आते हैं। यदि हम और आप एसाव के कैटेगरी में आते हैं तो हम अपने विरासत को, अपने मिरास को हम खो रहे हैं। यदि आप इसमें हैं, पाए जाते हैं, तो हमें और आपको आज अपने आप को बदलना पड़ेगा। सो आइए इसके बारे में हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा से ये एसाव नाम का व्यक्ति अपने मिरास को, अपने विरासत को, अपने इनहेरिटेंस को खो देता है। सो पहला पॉइंट जिसमें इस वचन को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25।
बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25, उत्पत्ति किताब उसका 25 आयत में 25 अध्याय का 25 आयत में हम देखते हैं क्या लिखा गया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय का 25 आयत में लिखा गया है यहाँ पर कि पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया कि एसाव कैसे क्या था, कैसे उसका नाम एसाव पड़ा। यहाँ पर एसाव के बारे में हम देखते हैं। इस व्यक्ति ने ये व्यक्ति लिखा गया, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि पहला जो उत्पन्न हुआ, ये व्यक्ति पहला व्यक्ति था। और जो वारिस होता है, जो घर का वारिस होता है, सबसे पहले बड़े बेटे का या फिर बड़े पुत्र का, बड़े संतान का उसका अधिकार होता है कि वो घर का वारिस होता है, वो घर का उसको विरासत मिलती है। लेकिन यहाँ पर एसाव जो पहला था, उसने अपने मिरास को, अपने विरासत को, अपने अधिकार को उसने खो दिया। जबकि वो पहला था लेकिन फिर भी वो खो दिया। आज बहुत सारे हम में से और आप में से ऐसे लोग हैं जो हमने अपने अधिकार को, अपने चीज़ों को खो बैठे हमें। तो वो क्या कारण था, क्या क्या ऐसी बातें थी जिसके कारण से कि एसाव ने अपने पहलौठेपन का अधिकार या फिर अपने पहलौठेपन का वारिसपन उसने खो दिया। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि वो जल्दबाजी करता है। पहला है उसके जीवन में, जो पहला पॉइंट था एसाव के जीवन में, वो बहुत जल्दीबाजी कर बैठा। कई बार हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशन आते हैं, कई बार हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशन, ऐसे परिस्थितियां आती हैं मेरे प्रियो, कि जब हम ना तो कुछ सोचते हैं, ना तो कुछ हम समझते हैं, ना हमें यह पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, और हम बिना कुछ सोचे अपने कदम को बढ़ाते हैं आगे हैं, अपने निर्णय को हम लेते हैं, जिसके कारण से कि हम अपने बहुत सारे चीजों को, अधिकार को, अपने जीवन के कई क्षेत्रों में अधिकार को खो बैठते हैं। तो एक पॉइंट है जो एसाव के जीवन में था, वो था जल्दबाजी। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में जल्दबाजी किया और उसके कारण से पहला, क्योंकि 7 पॉइंट है इसके जीवन में जिसके कारण से कि ये अपने विरासत को, अपने इनहेरिटेंस को, अपने अधिकार को इसने खो दिया, इसने खोया। तो हमें और आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि यह व्यक्ति जिसके जीवन में, एसाव नाम का व्यक्ति जिसके जीवन में पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या था जिसके कारण से इसने अपने विरासत को खो दिया, वो था जल्दबाजी। उसके लिए हम वचन पढ़ देते हैं। आप बोलेंगे कि वचन कहां पर लिखा गया, तो उसको हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब हम 25 अध्याय में ही देखेंगे सारी बातों को। उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय का 32 आयत में हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25 वर्सेस 32 में क्या लिखा गया है, वहां पर लिखा गया है कि एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। वो अपने आप को जब यहां पर आप 25 आयत से लेकर 32 तक कंटिन्यू पढ़ेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। और आपको समझाने के लिए इसको मैं चाहता हूं कि इसको मैं पढ़ूं और आप समझे इस बात को कि यहां पर क्या और कैसे वो जल्दीबाजी करता है, किन बात में जल्दीबाजी वो करता है। मैंने 25 पढ़ दिया है, मैं 26 से पढ़ रहा हूं। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़कर उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबिका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। और 27 आयत में लिखा गया है, फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। 28 आयत, इसलिए इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था। तब रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। यहाँ पर लिखा गया, एक दिन याकूब जो है दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने, 30 आयत में क्या लिखा गया है, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। फिर 31 आयत में क्या लिखा गया कि याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। जब 31 आयत में क्या लिखा गया है कि
याकूब कहता है एसाव को कि तू अपने पहलौठेपन का अधिकार मुझको बेच दे, तब मुझे तुझे खिलाऊंगा, या फिर तब, क्योंकि उसको लालच दे रहा है। एसाव थक चुका था, एसाव उससे खाना के लिए मांग रहा है, और जब खाना देने की बात याकूब कर रहा है तो याकूब कहता है तू अपने पहलौठेपन का अधिकार मुझको दे दे। क्यों? क्योंकि याकूब को पता था कि जो वारिस का हकदार होता है, जिसको इनहेरिटेंस मिलता है, जिसको अधिकार मिलता है, वो घर का एक पहला बेटा जो होता है, जो पहले उत्पत्ति होती, वो इनहेरिटेंस होता है, उसकी विरासत होती है, वो मिरास को प्राप्त करता है अपने अपने बाप के बाद। तो यहां पर याकूब उसे कहता तू अपने पहलौठेपन को मुझे बेच दे। 31 आयत में साफ साफ लिखा गया है तू मुझे क्या कर, बेच दे। यहां पे बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं होता है, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। याकूब ने कहा तू अपने पहलौठेपन को मुझे बेच दे, और इस बंदे ने, एसाव ने न तो सोचा, न कुछ समझा, न तो ये आगे सोचता है कि मेरा क्या अधिकार है, मुझे क्या स्थान दिया गया है, मेरा जन्म कैसा है। वो बिना कुछ सोचे, पहला पॉइंट मैंने बताया कि उसने जल्दीबाजी किया, और यही कारण था याकूब जैसे ही उसे कहता है कि तू अपना पहलौठापन मुझे बेच दे, और ये बंदा एसाव न सोचा न समझा, ये अपने बारे में क्या कहता है। 32 आयत में फिर लिखा गया है, एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के कारण अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। वो कहता मैं तो देख अभी मरने वाला हूं, मुझे कुछ मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं तो मरने वाला हूं, चलो कोई लाभ इससे नहीं है कि मैं क्या करूंगा पहलौठा बन के। इसने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी चीज़ों को नहीं ध्यान दिया। इसने बोला ठीक है कि कोई लाभ मुझे नहीं है, तू ले ले पहलौठापन। सबसे पहले इसने क्या किया, पॉइंट मैंने बताया, जल्दीबाजी। तो आपकी मिरास जो आप खो सकते हैं अगर अपने जीवन में आप किसी भी कार्य में जल्दीबाजी करते हैं, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी बात के लिए अगर आप जल्दीबाजी करते हैं मेरे प्रियो, तो आप अपने मिरास को, अपने अधिकार को, अपनी विरासत को, अपने आप अधिकार को खो सकते हैं। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप चाहे अपने पारिवारिक जीवन में हो, आप चाहे अपने आत्मिक जीवन में हो, चाहे वो आपका आत्मिक रिश्ता अपने आत्मिक पिता यीशु मसीह से हो, चाहे वो आपका रिश्ता संसार में हो, चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में कोई भी आपको अवसर देता है, हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी बात हो कि आपको लगता हो कि नहीं मेरे पास कोई आशा नहीं बची है, मेरे पास कोई भी अब होप नहीं है कि मैं आगे जी पाऊंगा या फिर आगे मैं काम कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है कि मैं इस कार्य के लिए बनाया गया हूं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस कार्य के लिए चुना गया है, और आप उस जोश में आकर या फिर आप अपने फ्यूचर को अंधकार में देखते हुए जल्दीबाजी में आकर अपने डिसीजन को आप सुना देते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना को समझने की हम कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के जीवन में एक योजना चुना, एक योजना को दिया है। गॉड हैज अ प्लान इन एवरी ह्यूमन्स लाइफ। परमेश्वर की योजना हर एक मनुष्य के जीवन में है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में परमेश्वर की योजना नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं है जो बिना योजना का जन्म लिया हो मेरे प्रियो। गॉड हैज अ प्लान इन एवरी ह्यूमन्स लाइफ. If you are thinking that you are useless, if you are thinking that you don't have a hope in your life, I am telling you, God has a big plan in your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत योजना को रखा है. वचन कहता है कि I have a plan for your life. और इस बात को हमें जानना पड़ेगा. एसाव के समान हमें जल्दीबाजी नहीं करना. कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए चुन रहा है. कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको अपने कार्य के लिए चुन रहा है, अपने कार्य के लिए भेज रहा है, लेकिन आपको लगता है कि मेरी एबिलिटी ये नहीं है, मेरी क्षमता नहीं कि मैं सेवा करूं. आप अपनी क्षमता को देखकर, अपने एबिलिटी को देखकर आप निर्णय ले लेते हैं, नहीं मैं इस कार्य के लिए नहीं चुना गया हूं, मुझे ये कार्य नहीं करना है. आप जल्दीबाजी में आकर कहते हैं नहीं मुझे ये कार्य नहीं करना है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर आपको चुन रहा है और इस बात को आप नहीं समझ पाते हैं, अपने मिरास को आप खो सकते हैं. जो परमेश्वर अधिकार आपको देता है उसके कार्य को करने के लिए मेरे प्रियो, यदि आप नहीं समझेंगे, अगर आप जल्दीबाजी में आकर अपने एबिलिटी को जांचते परखते हुए आप अगर उसको त्यागते हैं, तो आप अपने मिरास को खो सकते हैं. वी हैव टू नो वन थिंग, अपने अधिकार को, अपने मिरास को, अपने आप को, वारिसपन को आपको बचाए रखना है. आपको अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में जल्दीबाजी नहीं करना है.
एसाव के समान अपने जीवन में आपको जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने जल्दीबाजी की। याकूब जस्ट पूछता है, याकूब कहता तू अपने वारिसपन को मुझे बेच दे, तू अपने पहलौठेपन को बेच दे, और ये व्यक्ति कहता हाँ यार सही बात तो है, मैं तो मरने वाला हूं, मुझे कोई लाभ नहीं, तू ले ले। जल्दीबाजी कभी नहीं करना। यह पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट था वो है गलत सौदा उसने किया। दूसरा पॉइंट क्या है कि एसाव ने गलत सौदा किया। क्या सौदा, गलत सौदा किया उसने? उत्पत्ति उसका 25 का 33 आयत हम पढ़ते हैं, उस उत्पत्ति का चैप्टर 25 वर्सेस 33 में क्या लिखा गया है कि वो गलत सौदा करता है। क्या करता है? याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा, अतः उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठा का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। उसने गलत सौदा किया। उसने, याकूब ने कहा तू शपथ खा कि तू मुझे अपना पहलौठापन बेच रहा है, और इसने शपथ खाई और शपथ खा के तुरंत उसको पहलौठा अपना बेच दिया। यहां पे लिखा गया है 33 आयत में, उसने बेच दिया, उसको दे दिया। परमेश्वर ने आपको चुना है मेरे प्रियो। जब आप किसी काम को सोचते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूं, जब आप सोचते हैं कि मैं इस काम के योग्य नहीं हूं, लेकिन आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि आपको किसी मनुष्य ने नहीं चुना है, किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया है, किसी मनुष्य ने जन्म तो दिया है लेकिन जीवन मनुष्य का नहीं है। मनुष्य आपको जन्म दे सकता है लेकिन जीवन नहीं दे सकता है। वो जन्म का माध्यम हो सकता है लेकिन जीवन केवल यीशु मसीह के पास है। यदि वो जीवन दिया है तो वो आपके लिए योजना भी रखा है। आपको इस बात को समझने की जरूरत है। यह व्यक्ति जो है, यहां पर लिखा गया कि उसने शपथ खाई और अपने अधिकार को, अपने पहलौठेपन को उसने बेच डाला। यह सौदा करता है। आज कई बार होता है मेरे प्रियो, चाहे वो सेवकाई के लिए हो, चाहे विश्वास के लिए हो, हम कई बार इस बात का सौदा करते हैं, नहीं सच में मुझे प्रार्थना करवाना है, आप इतना पैसा ले लो, मुझे ये काम करना है, मुझे अपनी मिनिस्ट्री दे दो, मुझे ऐसा काम करना है मुझे, क्योंकि परमेश्वर, कई बार ऐसा होता है, मुझे तो कई बार हंसी आती है और दुख भी लगता है इस बात से कि लोग परमेश्वर को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। लोग सौदा करते हैं कि आप अपनी मिनिस्ट्री को मुझे ऐसा दे दो, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि परमेश्वर आप ऐसा करो तो मैं ऐसा कर दूंगा। हम परमेश्वर से कई बार सौदा कर बैठते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि हम किससे बात कर रहे हैं। और इस व्यक्ति ने अपने मिरास को, अपने अधिकार को खो दिया। इसके जीवन में क्या था? दूसरा पॉइंट, ये गलत सौदा करता है, बहुत गलत सौदा करता है ये। हमें और आपको परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर का जीवन जो हमें और आपको मिला है, हमें कभी भी किसी बात से सौदा करने की जरूरत नहीं है, वरना आप अपने मिरास को खो सकते हैं, अपने आप अधिकार को खो सकते हैं, अपने इनहेरिटेंस को आप खो सकते हैं। यू विल लॉस योर इनहेरिटेंस इफ यू, अगर आप गलत सौदा करते हैं तो दूसरा पॉइंट से गलत सौदा किया। और तीसरा पॉइंट यह है कि महत्वपूर्ण बातों का महत्व नहीं समझने वाला व्यक्ति था ये, जो इंपॉर्टेंस चीजों के, या फिर ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स। महत्वपूर्ण चीजों के, महत्वपूर्ण बातों का महत्व को नहीं समझ पाया है व्यक्ति। उसके लिए हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय का 34 आयत में क्या लिखा गया, उस बात को हम देख पाएंगे। जो तीसरा पॉइंट है, वहां पे लिखा गया है कि इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। क्या गया? उसने महत्व को नहीं समझा। उसको परमेश्वर पहलौठे का अधिकार दे रहा है, उसको परमेश्वर वारिस बनाना चाह रहा है, उसको परमेश्वर उसके द्वारा ब्लेस करना चाह रहा है, लेकिन यह व्यक्ति परमेश्वर के आशीष को नहीं समझ पा रहा है, उसके महत्व को नहीं समझ पा रहा है। परमेश्वर उसको इतना बड़ा स्थान दे रहा है, पहलौठे का अधिकार दे रहा है, उसके द्वारा उसको प्रभु ब्लेस करना चाह रहा है बहुतों के जीवन को, और वो अपने पहलौठे के अधिकार को, उस महत्व को नहीं समझ पा रहा है, और वो ऐसे ही दाल और रोटी में खाकर उसे बेच दिया। आज कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम
अपने संसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के साथ हम समझौता कर लेते हैं। अपने 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 संसारिक जीवन को बेहतर जीने के लिए हम परमेश्वर के योजना के साथ हम समझौता कर लेते हैं। अपने 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 शारीरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई बार होता है कि हम गलत चीजों के साथ उसका सौदा कर लेते हैं और उसके महत्व को नहीं समझते हैं। जो चीजें कि नाश होने वाली हैं, जो संसारिक चीजें हैं, चाहे हमारा पहनावा हो, चाहे हमारा खाना पीना हो, चाहे आपका शरीर हो, कोई भी चीज हो, ये सब का सब नाशवान हो मेरे प्रियो। जब तक हम और आप जीवित हैं तभी तक हमारे साथ है, वरना ये सब कोई भी साथ हमारे नहीं रहने वाला है। और ये व्यक्ति जो कि दाल और रोटी खाकर अपने अपने पलौठेपन को बेच देता है, इसने गलत कदम उठाया। ये महत्वपूर्ण चीज को समझ नहीं पाया। आपको जरूरी ये नहीं है कि आप कितना बड़ा घर बना रहे हैं, आपको जरूरी ये नहीं है कि आपने गाड़ी खरीदा कि नहीं खरीदा, आपको जरूरी ये नहीं है कि आपने बड़ा मकान खरीदा कि नहीं खरीदा, आपको जरूरी ये नहीं है कि आपने अच्छा कपड़ा पहना कि नहीं पहना, आपको जरूरी ये नहीं है कि आप अच्छे दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो, लेकिन जरूरी ये है कि जिस मकसद से परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर चुना है, आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, उसके महत्वपूर्ण मकसद को समझना वो इंपॉर्टेंट है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, उसको समझना बहुत जरूरी है। सो ये एसाव के जीवन में जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था? मिरास खोने का। वो था महत्वपूर्ण बातों को, महत्व को नहीं समझना। और चौथा पॉइंट है जिसके कारण से इसने अपने अधिकार को, अपने मिरास को खोया, वो था कि वो अन्य जाति के स्त्री से विवाह किया। वो अन्य जाति स्त्री से क्या किया? उसने विवाह को किया। इस बात को, इसके कारण से उसने मिरास को खोया। और उसको हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 26 अध्याय का 34 आयत में, उसके इस बात को हम पाते हैं। उत्पत्ति उसका 26 अध्याय का 34 आयत में क्या लिखा गया है? तब एसाव 40 वर्ष का हुआ, तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोम की बेटी बासमत से विवाह कर लिया। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रेबिका के मन को खेद हुआ। उसके माँ बाप को इस बात की खेद हुई, इस बात का उनको तकलीफ हुआ कि उसने गैर स्त्री से, उसने अदर लोगों से, उसने जो प्रभु में नहीं थे उनसे जाकर उसने विवाह किया जहां उसको नहीं करना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, क्योंकि हम खुश हैं, क्योंकि हमें वो व्यक्ति पसंद है, क्योंकि हमें वो लड़की पसंद है, क्योंकि हमें वो लड़का पसंद है, क्योंकि वो अच्छा कमाता है, अच्छा टैलेंटेड है, अच्छी चीज़ें हैं, इसलिए हम उसके साथ अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम डिसीजन को, निर्णय को लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि वेदर सी और ही इज फ्रॉम गॉड और नॉट। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में किसी व्यक्ति को दिया है, whether he is not looking so good and beautiful, but still God will bless you with the same thing. परमेश्वर आपको उसी के द्वारा ब्लेस करेगा। इस व्यक्ति ने गलत स्त्री के साथ, गलत जाति में जाकर उसने क्या किया? विवाह को किया। और पांचवा पॉइंट है आशीष से वंचित रह गया। इन सारे कार्यों कारण, क्योंकि उसके जीवन में क्या था? वो जल्दीबाजी किया, उसने गलत सौदा किया, वो महत्वपूर्ण बातों के महत्व को नहीं समझ पाया, वो अन्य जाति स्त्री से विवाह किया, जिसके कारण से कि पांचवा पॉइंट क्या है? हम देखते हैं कि वह अपने आशीष से वंचित रह जाता है। और उसको हम देखते हैं उत्पत्ति 27 अध्याय का 36 से 38 में क्या लिखा गया? उत्पत्ति उसका 27 अध्याय का 36 से 38 में लिखा गया है कि वो अपने आशीष से वंचित रह जाता है। लिखा गया है, उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब अर्थात यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। यहां पर लिखा गया है कि एसाव को ये रियलाइज होता है, एसाव को इस बात का रियलाइज होता है कि उसकी पहलौठापन छीन लिया गया है। उसका पहलौठापन, क्योंकि उसके पहलौठेपन में बड़ी आशीष थी, उसके पहलौठेपन में बहुत बड़ी आशीष थी। और यहां पर इस बात को कहता है कि उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, मेरे पहलौठे का अधिकार तो उसने छीन ही लिया था, और अब देख उसने मेरे आशीर्वाद भी ले लिया, वो मेरे आशीषों को भी ले लिया, वो मेरे आशीर्वाद को भी लिया।
यदि आप मेरे प्रियो अपने डिसीजन में आप जल्दीबाजी करते हैं, गलत सौदा करते हैं, परमेश्वर के साथ अगर गलत आपका संबंध सही नहीं है, यदि आपने जीवन में गलत काम करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने मिरास को खो देंगे। मिरास के साथ साथ आप अपने आशीषों को भी खो देंगे, जिस प्रकार से कि एसाव ने अपने जीवन में अपने पहलौठेपन को बेचकर, अपने पहलौठेपन को देकर याकूब को, उसने अपने जीवन में जितनी भी आशीषें थी उसको भी खो दिया, उसको भी खो दिया। नाउ इट्स अप टू यू। आपको इस बात को जानना है कि एसाव के जीवन को हमें समझना है। इसको पहलौठेपन का अधिकार दिया गया, इसको पहलौठेपन का एक स्थान दिया गया, बट इसने खो दिया। यदि आप आज पहलौठेपन में आ जाते हैं तो आपको इस बात को समझना है मेरे प्रियो, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और लिखा गया यहां पर कि उसने पहलौठेपन आशीर्वाद भी ले लिया। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाखमधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यहां पर वो गिड़गिड़ा रहा है, यहां पर वो रो रहा है, यहां पर वो इस बात को रियलाइज कर रहा है, जब उसने अपने अधिकार को खो दिया, जब उसने अपने पहलौठेपन को खो दिया, जब मेरे प्रियो वो गलत सौदा कर बैठा, गलत जगह विवाह कर बैठा, जिसके कारण से उसने अपने माँ बाप को दुख दिया। इस बात को कर आज हमारे और आपके जीवन में कई बार होता है कि हम गलत डिसीजन लेते हैं, गलत हम सौदा करते हैं और हम अपने जीवन में जल्दीबाजी करते हैं, जिसके कारण से कि हम अपने पहलौठेपन को खो देते हैं और अपने आशीष को खो देते हैं। आज हम कई सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है अपने जीवन में, सुना है कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लोग बोलते हैं कि पास्टर साहब मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद नहीं मिल रहे हैं, मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, मेरे जीवन में आशीषें दिखती ही नहीं है, मेरे जीवन में किसी प्रकार की आशीषें पास्टर जी नहीं आ रही, मैं क्या करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं? मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने अधिकार को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपने पहलौठेपन को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसके कारण से कि परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आप अपने पहलौठेपन के साथ साथ अपने उन सारी आशीषों को खो बैठेंगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके लिए रखा है। और आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा और आप यही कहेंगे जिस प्रकार से एसाव कहता है, मेरे पिता, क्या तेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है? क्या एक ही है? इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और जो छठा पॉइंट है उसको हम देखते हैं कि वो बदला लेने वाला व्यक्ति बना, उसके जीवन में बदले की भावना आ गई। जब ऐसी चीजें आती हैं तो हम गलत उसमें चले जाते हैं। 27 अध्याय का, उत्पत्ति 27 अध्याय का उसका 41 आयत में क्या लिखा गया है? जेनेसिस चैप्टर 27 वर्सेस 41 में लिखा गया है, एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण से बैर रखा। जो पिता के द्वारा उसको अधिकार दिया गया था, वो उससे बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। उसके जीवन में ये बातें आ गईं कि इसने मेरा आशीर्वाद ले लिया, इसने मेरे अधिकार को ले लिया। उसने लिया नहीं, तुमने गलत सौदा किया, तुमने जल्दीबाजी में आकर उसे सब कुछ दे दिया और तुम सब कुछ खो बैठे। और बाद में यही एसाव कहता है कि मैं अपने भाई को, उसे याकूब को मैं घात कर उसे मार डालूंगा। आज हमारे और आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम अपने विरासत को खुद खो देते हैं, अपने आशीषों को हम खुद खो देते हैं। हम खुद कारण होते हैं अपने आशीर्वाद को खोने का, हम खुद कारण होते हैं अपने आशीषों को खोने का, लेकिन हमारे मन में नेगेटिविटी आती है कि हम इसके कारण से हमने अपनी चीज़ों को खोया है और हम फिर गलत विचार करते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं, जिसके कारण से कि हम इस परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आपको समझने की जरूरत है। और सातवां और आखिरी पॉइंट वो ये है कि आत्मिक बातों से दूर वो हो गया, वो आत्मिक बातों से बिल्कुल दूर हो गया। मेरे प्रियो, आज हमारे और आपके लिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आज हम और आप अपने जीवन में जब परमेश्वर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 12 आयत में लिखा गया है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें उसकी संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने हमें केवल अधिकार दिया है,
हमें अधिकार है कि हम संतान बन सकते हैं, बने नहीं हैं। ये अधिकार जो वर्ड है ये बहुत क्लियर है। अधिकार वर्ड उसे दिया जाता है जिसके पास की एक पीरियड ऑफ टाइम उसको मिलता है, एक समय काल मिलता है कि इतने समय तक तुम्हें ये काम में बने रहना। अगर तुम इसमें परफेक्टली बने रहते हो तो तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम बन सकते हो उसके संतान। हम और आप जितने भी परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, जितने भी पासवान लोग हैं, मैं आप सभी से बात कर रहा हूं। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसको ग्रहण कर लिया है, आप संतान नहीं बने हैं। आपको केवल अधिकार दिया गया है, लेकिन उस अधिकार में आप अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं वो आपको निश्चय देगा कि आप उसके संतान हैं या नहीं हैं। यदि आप उसके संतान नहीं हैं तो आप उसके वारिस भी नहीं हो सकते हैं। यदि आप उसके वारिस नहीं हो सकते हैं तो आप उसके आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप उसके आशीषों को नहीं प्राप्त करेंगे तो आपको फिर रोने के अलावा और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ भी रास्ता नहीं बचेगा। हमें और आपको इस बात को समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। हमें एसाव के समान नहीं बनना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर आशीषित करना चाहता है, जिन्हें परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहता है, जिन्हें परमेश्वर पहलौठेपन का अधिकार देना चाहता है। एक होता है, यहाँ पे एक चीज़ और भी आ रहा है, परमेश्वर की आत्मा मुझे इस बात को बता रही है। यहाँ पे लिखा गया है कि जैसा मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने अधिकार दिया कि तुम मेरे संतान हो सकते हो, बन सकते हो। हमें अधिकार मिला है, लेकिन एसाव को नियुक्त कर दिया गया था, तुम पहलौठे हो। यहाँ पर एक बात और क्लियर हो रही है कि एसाव को पहलौठा ठहरा दिया गया था, उसको अधिकार नहीं मिला था। ही वॉज फर्स्ट, वो पहलौठा था जिसकी लालच याकूब ने किया और याकूब ने कहा तुम अपने पहलौठेपन को मुझे दे दो। उसको अधिकार नहीं था। याकूब को अधिकार था, वो बन सकता था, लेकिन एसाव को ठहरा दिया गया था। आज हम में से और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर के संतान होने के लिए रास्ते पर चल रहे हैं। हमें अधिकार मिला, उस अधिकार को हम प्राप्त करने के लिए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम में से और आप में से जिनको कि परमेश्वर ने ठहराया है संतान होने के लिए, जिनको कि परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया कि यू आर द फर्स्ट, आप पहलौठे हो। और बहुत सारे लोग अपने पहलौठेपन को खो दे रहे हैं। कारण क्या है? जल्दीबाजी। कारण क्या है? गलत सौदा। कारण क्या है? गलत स्त्री से विवाह करना। कारण क्या है कि आप महत्वपूर्ण बातों को समझ नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है, हमारे लिए है, जो प्रभु हमसे और आपसे बात करता है। इस बात को हम समझें और अपने जीवन में परखें, जांचें। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के संतान होना चाहते हैं तो आपको उसके अधिकार का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आप अपने पिता की प्रॉपर्टी के लिए, अपने पिता से कुछ प्राप्त करने के लिए आप उसकी आज्ञा में बने रहते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, वैसे ही परमेश्वर के उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए, उस बात को करने के लिए मेरे प्रियो आपको परमेश्वर में बने रहने की ज़रूरत है। यदि परमेश्वर ने किसी कार्य के लिए आपको चुना है तो आपको उसमें बने रहना है, आपको समझौता नहीं करना है। मेरे प्रियो, स्टेबलिश, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। अपने विरासत को, अपने मिरास को संभाल के रखें, अपने अधिकार को आप संभाल के रखें, आप उसे खोए नहीं, अपने अधिकार को आप संभाल के रखें। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर बहुतायत की आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। यीशु, सच में आप महान हैं, आदर के योग्य हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि एसाव को आपने पिता प्रभु जी पहलौठेपन का अधिकार दिया, उसे ठहराया, उसे नियुक्त किया प्रभु, लेकिन ये व्यक्ति एसाव जिसने कि अपने पहलौठेपन को याकूब के हाथ में बेच डाला पिता प्रभु जी, और बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसके कारण से उसने अपने पहलौठेपन को भी बेच डाला और उसने अपने आशीर्वाद को भी खो दिया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु, यदि हम में से कोई भी, जितने लोग इसे वॉच करते हैं, देख रहे हैं प्रभु, यदि हमारा जीवन ऐसा है, कोई बातें हम में ऐसी हैं प्रभु, आप हमें बचाएं और आप हमें बताएं प्रभु कि हम अपने आप को सुधार लें और अपने मिरास को हम खोने ना पाएं। प्यारे पिता प्रभु, धन्यवादित हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार है आप उसे चंगाई दें, यदि किसी को ज़रूरत है प्रार्थना की प्रभु जी, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उसके प्रार्थना को सुने, उसे उत्तर दें। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक को ब्लेस करते हैं, आप पास्टर को ब्लेस करते हैं जिन्होंने हमें यह अवसर दिया प्रभु आपके वचन को शेयर करने का। धन्यवादित हैं प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमेन एंड आमेन। सो मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर डेविडसन, और आप लोग के पास एक इन्फॉर्मेशन या एक नोटिस देना चाहता हूं मैं कि यदि आप चाहते हैं कि मेरे साथ आप जुड़ें, सो
मेरा पेज खुद भी है पास्टर फेसबुक पे पास्टर डेविडसन के नाम से मेरा पेज है। आप उसे फॉलो करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें। और दूसरा ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल अगर यदि आपको और भी गहरी बातें सीखना है, यदि आपको और भी प्रभु के वचन से आपको वचन में आगे बढ़ना है, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, जो चैनल का नाम है पास्टर डेविडसन। आप उस चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, उसको आप फॉलो करें। उस पर बेल आइकन होता है, आप उसमें ऊपर वाला बेल आइकन दबाएं और आपको हर एक प्रकार का वीडियो, चाहे मेरी टीचिंग हो चाहे कोई भी हो, आपको मिलती रहेगी और आप सीखते रहेंगे मेरे प्रियो। आप उसे खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, कि हम आपके साथ जुड़े रहें। और दूसरी बात यह है कि यदि आप में से कोई सेवक हैं, यदि आप में से कोई पास्टर हैं, लीडर हैं जो सेवा करना चाहते हैं, जो सेवा में आए हैं और आपने बाइबल कॉलेज नहीं किया है, आप बाइबल स्कूल नहीं जा पाए हैं, लेकिन आपके लिए एक अवसर है। मैंने एक क्लास, एक स्टडी शुरुआत किया है, एक सब्जेक्ट मैं टीचिंग दे रहा हूं जिसका नाम है होमिलेटिक्स, या फिर कहा जाए तो हिंदी में कि प्रचार विधि। ठीक है, तो ये प्रचार विधि का क्लास मैंने शुरुआत किया है, जो अक्टूबर 18 से मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर इस महीना का 18 से मैं शुरुआत करने वाला हूं। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा रखता है और उसको प्रचार कैसे करें, हम टॉपिक को कैसे हम बनाएं, प्रचार कैसे तैयार करें, हम क्या प्रचार करना चाहिए, प्रचार विधि कैसी होनी चाहिए, हमारे बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, हम कैसे चीज़ों को कनेक्ट करें, हम वचन को कैसे कनेक्ट करेंगे, यदि आपको सीखना है प्रचार विधि मेरे प्रियो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और 18 से पहले आप कोशिश करें कि आप मुझे कॉल करें और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो मेरे पेज पर आप जा सकते हैं, पास्टर डेविडसन के नाम से मेरा पेज है, वहां पर, या फिर आप जा सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर पास्टर डेविडसन के नाम से, वहां पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप सीख सकते हैं कैसे हम प्रचार करें और कैसे हम प्रचार बना सकते हैं और सीख सकते हैं। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे, जुड़े रहें, बने रहें, फिर हम मिलेंगे अच्छे और अद्भुत वचन के साथ। प्रभु तब तक को आप सभी को ब्लेस करे, और प्रभु के अगर आने में देरी हो तो हम ऐसे ही प्रभु में बढ़ते रहें और हम सीखते रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।